तो सुनना बच्चों, कल हमने कहां तक बात कर ली थी? तो कल हम प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे थे। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन अपन ने स्टार्ट किया ही था जस्ट। तो देखो, प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन g है ना, इट डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी। बताया था ना, ये g sin u sin थीटा क्या है? वर्टिकल वेलोसिटी। तो वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है टाइम ऑफ फ्लाइट की। यस, आपने आगे कितना तेज फेंका इससे कोई मतलब नहीं है, आपने ऊपर कितना तेज उछाला इससे मतलब है। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी। यस सर। अच्छा, मैक्सिमम हाइट होती है बेटा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा को लिख दो u sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g, मतलब इट इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी। यस, आप जितना ऊपर, तो बोल दूं मैक्सिमम हाइट इज प्रोपोर्शनल टू वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर। सही बात है, वर्टिकल वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी मैक्सिमम हाइट उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज प्रोपोर्शनल टू वर्टिकल वेलोसिटी। ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं होता, ये वर्टिकल वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, ये स्टॉपिंग टाइम और स्टॉपिंग डिस्टेंस जैसा ही है, समझ गए। अपन ब्रेक लगाते तो गाड़ी रुकती है, तो मैं बोल दूं अगर अपनी गाड़ी की स्पीड डबल है तो रुकने में टाइम डबल लगेगा। v बराबर u प्लस 80 से a नेगेटिव रखोगे तो ओके। तो मैं बोल दूं डिट्टो उसी टाइप का है, ग्रेविटी ब्रेक लगा रही है तो पार्टिकल को ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज्यादा वर्टिकल वेलोसिटी उतना टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा। सही बात है। अगर आप 10 से उछालोगे 10 से उछालोगे तो 1 सेकंड बाद रुक जाएगी बॉल, और 20 से उछाले तो 2 सेकंड बाद। मैक्सिमम हाइट वर्टिकल वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। हाँ, ब्रेक लगाने पर गाड़ी जो रुकती है वो भी उसकी वो भी उसकी स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अगर गाड़ी की स्पीड डबल करते हो तो 4 गुना ज्यादा डिस्टेंस पे जाके रुकती है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, कैसे? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s में फाइनल वेलोसिटी 0 करो तो बोल दूं 2s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। हाँ, यानी कि s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। यस, तो बोल दूं आपने अगर 10 से स्पीड डबल कर दी तो आपकी हाइट मैक्सिमम 4 गुना होगी। ओके बेटा, यहां तक बात कल करके गया था मैं। हटा दो इसको। तो ये बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। आप चाहोगे तो ये भी देख लेंगे आया कहां से। ओके, लेकिन अभी मुद्दे की, अच्छा रेंज होती यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना। तो अब देखो बेटा, ये सुनना फटाफट। अच्छा, थोड़ा सा देख लेते हैं आए कहां से, है ना। ये देखो, फिर इसके अपन मेन की पॉइंट लिखेंगे। क्या मैं बोल दूं, एक पार्टिकल को मैंने इसे प्रोजेक्ट करा u स्पीड से, एंड दिस एंगल इज थीटा, ओके, एंड दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। तो क्या मैं बोल दूं प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में भी पार्टिकल चल रहा है और y में भी ऊपर जाके नीचे आ रहा है। तो मैं बोल दूं दिस मोशन इज इक्विवेलेंट टू दिस प्लस दिस। मैं बोल दूं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर इंस्टेंट पर पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी तो होगी, सॉरी वर्टिकल वेलोसिटी तो बदलेगी u sin थीटा होगी शुरू में। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा होगी। तो बोल दो इसको y डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड हो गई है, और बोल दो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की या x डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड u cos थीटा जो जिंदगी भर इतनी रहेगी। क्यों सर इतनी रहेगी? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल। ओके, अरे बोलो ना बच्चों। yes. बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी यस सर करो। हाँ, तो बोलो हर समय u cos थीटा रहेगी। अरे बोलो, और एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ लगता रहेगा जी। अरे बोलो बच्चों। तो बोल दूं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूरे प्रोजेक्टाइल में कांस्टेंट होता है। ना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को दुनिया की ताकत बदल सकती है और ना एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड लगता है और उसके कारण पार्टिकल एक्सेलरेट डीएक्सेलरेट होता है। ओके, बोलो बच्चों। Yes, sir. हाँ, तो मैं बोल दूं इधर देखो, तो इस पार्टिकल को ऊपर उछाला तो वर्टिकल स्पीड u sin थीटा होगी इनिशियल, ओके u y। अच्छा, और मैं बोल दूं y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, देखो ay बराबर माइनस जी। सर माइनस जी क्यों लिखा आपने? क्योंकि मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस लिया। देखो इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव लिखा मैंने, तो इनडायरेक्टली मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस ले लिया है। मैंने u sin थीटा पॉजिटिव लिखा है तो एक्सेलरेशन g नीचे लिखूंगा, मतलब नेगेटिव लिखूंगा। और मैं बोल दूं फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे। और मैं बोल दूं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कितनी रहेगी बेटा? u cos थीटा। और मैं बोल दूं कांस्टेंट ही रहेगी हमेशा जिंदगी भर। तो बोल दो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल ऑलवेज बी u cos थीटा कांस्टेंट।
बोल बच्चा। अच्छा, यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? तो बोल दूं टी कितना लगेगा? तो याद है वर्टिकल मोशन में इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा तो इन वाई डायरेक्शन, वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों कर सकते हो बता? क्यों कर सकते हो बता? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ओके, तो बोल दूं वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी, वेक्टर फॉर्म में। तो बोल दूं फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। एट एच मैक्स मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी जीरो कर दी, और इनिशियल यू साइन थीटा ऊपर की तरफ थी तो पॉजिटिव लिख दी, माइनस जी टी क्योंकि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। ओके, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा ऊपर की तरफ थी, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो टाइम निकालने ऐसे। बोल बेटा टाइम कितना आएगा? तो बोल दूं दिस इज यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी। ये कौन सा टाइम है? टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या? ये तो ऊपर जाने का टाइम है, ये तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम है। तो बोल दूं दिस टाइम इज टाइम टेकन टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना जाएगा? मैं बोल दूं दिस इज ट्वाइस ऑफ टी, और मैं बोल दूं इसका डबल करूंगा तो कितना जाएगा बोलो? तो बोल दूं यह जाएगा 2u sin थीटा अपॉन जी। आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट? क्या मैंने कभी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करी, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला तो? नो सर। ओके, ऐसे मैक्सिमम हाइट में भी नहीं करूंगा। अरे बोलो, तो मैक्सिमम हाइट में भी नहीं करूंगा। क्यों सर? बताता हूं। बोलो एच मैक्सिमम बराबर, तो बोल दो एच मैक्सिमम निकालने के लिए फिर थर्ड इक्वेशन लगाता हूं, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल यू sin थीटा, एक्सेलरेशन माइनस जी। तो बोल दो यूजिंग थर्ड इक्वेशन, ठीक है। यहां पे कौन सी? यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, तो ओके सर। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन यूज करी, यूजिंग थर्ड इक्वेशन। मैं बोल दूं वी वाई फाइनल का स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2AYS। ओके, और एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी जीरो कर दो, इनिशियल यू साइन थीटा थी सही का स्क्वायर कर दो, माइनस 2g, और हाइट हो जाएगी h, s हो जाएगा h मैक्सिमम। तो यहाँ से h मैक्सिमम कितना आ जाएगा बोलो? तो बोल दो आ जाएगा बेटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बोलो। अरे क्या मैं बोल दूं इसमें भी y डायरेक्शन से आ गया? क्या मैंने कभी x डायरेक्शन का पैरामीटर कोई काम में लिया इसमें? बोलो। तो these two depends upon vertical velocity only। ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। कौन? टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट। ओके, हटा दो इसको। बेटा ये सब बातें कर ली मैंने। हाँ, अब मैं बोल दूं अब आ जाओ, रेंज कितनी होगी? तो रेंज होता है आगे चलना। तो बोल दूं आगे चलना, तो यस आगे वाली वेलोसिटी पे ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा, और वर्टिकल में भी डिपेंड करेगा। सर क्यों? क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी ये डिसाइड करेगी कितनी देर हवा में रहोगे आप, और जितनी देर हवा में रहोगे उतना आगे भी ज्यादा चलोगे। ठीक है, तो बोल दूं रेंज r इज इक्वल टू x डायरेक्शन की वेलोसिटी, r इज इक्वल टू x डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड x डायरेक्शन की वेलोसिटी इज u cos थीटा, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज u sin थीटा, 2u sin थीटा अपॉन g। और मैं बोल दूं दिस इज u स्क्वायर अलग कर दो, और 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा लिख दो। चूंकि 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। अगर बेसिक मैथ नहीं पता तो बर्बाद। बोलो। खत्म किस्सा? बोलो बच्चों। यस सर। करो फटाफट, फोटो क्लिक करो, जल्दी कर। ये तीनों डेरिवेशन हो गए और ये तीनों पता होना चाहिए। तो वर्टिकल हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी ओनली, एंड रेंज डिपेंड्स अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ओके, एंड बोथ वर्टिकल वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी टाइम ऑफ फ्लाइट डिसाइड करेगी। जल्दी कर बच्चा। अब कुछ मैं क्लासिक पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन हटा दो, तो हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट या स्टार पॉइंट अबाउट, लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, मैं बोलता जाऊंगा, जवाब आप दोगे, एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो हर बात बता दी इनडायरेक्टली आपको, है ना। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, वर्टिकल वेलोसिटी v vertical velocity will be constant throughout the motion। बोलो इन प्रोजेक्टाइल, बोलो राइट और रॉन्ग, जल्दी जल्दी।
और वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट होती क्या? No. नो. एक्सेलरेशन ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन. एक्सेलरेशन ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल या एक्सेलरेशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन. एक्सेलरेशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन इन प्रोजेक्टाइल बराबर कांस्टेंट. बोलो यस. कितना? जी डाउनवर्ड. बोलो. अरे यार बेटा यस नो तो बोलो रे. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल. बोलो. Strength. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट और वेरिएबल. Strength. कांस्टेंट. सही गलत? ओके. क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती, ध्यान रखना. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट. ओके. अच्छा. एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी विल बी जीरो. बोलो. एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी विल बी जीरो इन प्रोजेक्टाइल. बोलो. सही है ना? तो Yes, sir. हाँ गलत है. यस सर दिमाग में आएगा. गलत है. बच्चा 99% इसको यस सर बोल देता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो होती है. बेटा वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है. प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वाली जीरो हो जाती है. हॉरिजॉन्टल वाली कौन जीरेगा? हॉरिजॉन्टल तो भी आपने बोला कांस्टेंट रहती है. ओके. तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है u cos थीटा. कांस्टेंट या लिख दो ब्रैकेट में u cos थीटा. हमेशा u cos थीटा होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. ध्यान रखना. ओके. तो मैं बोल दूं यहाँ राइट मार के रोंग. तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं होती है. यहाँ पे लिखना मूर्खों ध्यान दे. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है. v हॉरिजॉन्टल अभी जिंदा है. समझ गए? v हॉरिजॉन्टल अभी जिंदा है. तो क्या मैं बोल दूं? इधर देखो. ध्यान देना. क्या मैं बोल दूं? प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिंदा होती है. v हॉरिजॉन्टल बराबर u cos थीटा. ये हमेशा u cos थीटा रहती है. बोलो. तो बच्चा क्या करता है? दिमाग में वर्टिकल चल रही होती है और जीरो बोल देता है. वर्टिकल जीरो, हॉरिजॉन्टल तो भी जिंदा है बच्चों. ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं. हर लाइन पर क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में. ओके. Yes. अच्छा सुनना. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है. अच्छा एक बात बताओ. इधर देखो. इधर देखना. सुनना. मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी के एट एच मैक्स बता जीरो होती है मैक्सिमम काइनेटिक हाइट पर काइनेटिक एनर्जी. अच्छा पहले सुनो. अच्छा काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? इन प्रोजेक्टाइल काइनेटिक एनर्जी. चलो मैं हटा रहा हूं. सुनना. ऊपर वाले पॉइंट हटा दो. फटाफट फोटो क्लिक करो. जल्दी कर फास्ट. याद रखो क्या मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो नहीं होती है. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो होती है, वर्टिकल जीरो होती है. हटा दूं? Yes, sir. थोड़ा सा फटाफट फोटो क्लिक करना. तो सर ठीक है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है. समझ में आ गया सर? ठीक है. अच्छा मैं मान बताऊं काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन में काइनेटिक एनर्जी का इन प्रोजेक्टाइल मोशन. ग्राउंड टू ग्राउंड की बात कर रहा हूं. ग्राउंड टू ग्राउंड मतलब ग्राउंड से फेंकूंगा ग्राउंड पे टकराएगा. इन प्रोजेक्टाइल मोशन काइनेटिक एनर्जी. बोलो. फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस. बोलो. पहले घटती और फिर बढ़ती है. काइनेटिक एनर्जी पहले घटती और फिर बढ़ती है. बोलो राइट रॉन्ग? हाँ. काइनेटिक एनर्जी पहले घटती है फिर बढ़ती है. क्यों? क्योंकि पार्टिकल जैसे जैसे ग्राउंड से ऊपर उठता है मैक्सिमम हाइट तक जाता है. काइनेटिक एनर्जी लगातार घटती है और फिर वापस जब नीचे आता तो बढ़ने लगती है. बिल्कुल सही है. बोलो. Yes, sir. क्या हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है?
Yes, sir. हाँ 8H मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी बराबर 0। बोलो बोलो। नो सर, एक बच्चे ने अभी भी बोल दिया यस सर। फिर वही बात मैंने बोला था ना, हाईएस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिंदा है तो काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होती है। तो बोलो कितनी होती है? तो बोल दो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट 8H मैक्सिमम। हाई मैक्सिमम हाइट पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा वो होती है हाफ m, मैं बोल दूं u cos थीटा का स्क्वायर। बोलो, और ये u cos थीटा क्या है? मैं बोल दूं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और u क्या था? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और थीटा क्या था? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। याद है शुरू शुरू में u स्पीड से थीटा एंगल पर पार्टिकल को फेंका था, तभी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा आई थी। अरे बोलो बच्चों। अच्छा एक बात बता, शुरू शुरू में जब मैंने एम मास के पार्टिकल को u स्पीड से फेंका तो बता इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भूल ही नहीं रहे यार। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नहीं बता सकते क्या पार्टिकल की? Half mv square. हाँ हाफ एम वी स्क्वायर, बस खत्म। ए सॉरी हाफ एम यू स्क्वायर। तो मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी के एट मैक्सिमम हाइट, काइनेटिक एनर्जी एट एच मैक्सिमम। तो मैं बोल दूं वही आ गई कितनी? हाफ एम यू cos थीटा का स्क्वायर, और मैं बोल दूं ए दिस इज हाफ एम यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और मैं बोल दूं ये हाफ एम यू स्क्वायर क्या बताओ? मैं बोल दूं ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, इसको मैं के नॉट बोल दूं। ए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट के नॉट बोल रहा हूं, तो बोल दो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ए के इनिशियल इज इक्वल टू के नॉट इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर बोल रहा हूं। ए मैंने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम यू स्क्वायर बोल दिया, तो मैं बोल दूं जब मैं पार्टिकल को फेंकता हूं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर होती है। तो बोल दूं मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या गया? तो बोल दूं के एट एच मैक्स, बोल दूं के एट एच मैक्स, ए के एट एच मैक्स। बोलो मैक्सिमम हाइट पर के एट एच मैक्स इज इक्वल टू बोल दो के नॉट cos स्क्वायर थीटा। ए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी cos स्क्वायर थीटा। Yes, sir. अरे बेटा मैक्सिमम हाइट पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इनिशियल का cos स्क्वायर थीटा होती है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ था नीट में। इस पे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम हाइट पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इनिशियल का cos स्क्वायर थीटा होती है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी u cos थीटा होती है, उसका स्क्वायर करा तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ गया, और हाफ एम यू स्क्वायर को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। खत्म किस्सा, करो नोट याद है। तो मैक्सिमम हाइट की काइनेटिक एनर्जी u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, के सॉरी के नॉट cos स्क्वायर थीटा। ओके चला आगे, बोलो बच्चों। हटा दूं क्या? यस सर। हाँ अच्छा अब सुनना, तो सर ये रिलेशन पता पड़ गया। अब एक और बात देख जोरदार, अच्छा सुनो। 8H मैक्स मैक्सिमम हाइट पर A डॉट V की वैल्यू बताओ, सोच समझ के बोलना। A डॉट V बताओ पहले, मैक्सिमम हाइट पर V 0 होता है क्या? मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होती है क्या? No, sir. नो सर। नो सर, तो सर होती है कितनी आगे की तरफ। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली होती है, एक्सेलरेशन 0 होता है क्या? नो सर। पूरे मोशन में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जी होता है। तो मैं बोल दूं दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल हो गया, और आपको पता होगा 90 डिग्री पर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में AB cos थीटा था और cos 90 0 होता है। बोलो बेटा, डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा था, और मैं बोल दूं V और एक्सेलरेशन के बीच में मैक्सिमम हाइट पर 90 डिग्री का एंगल होता है और 90 पर cos 0 होता है। बोलो, Yes, sir. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, उस पर भी खूब क्वेश्चन आते हैं। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में फिर आएगा, याद है मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल में फोर्स Q V क्रॉस B लगता है। तो बोल दूं फोर्स हमेशा V और B दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो V और B में से एक देता है और एक्सेलरेशन देता है और पूछता है, एक्सेलरेशन में कुछ गायब करके पूछता है ये बताओ, तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, क्योंकि V के भी परपेंडिकुलर और B के भी परपेंडिकुलर होता है एक्सेलरेशन। खत्म बेटा, मैक्सिमम हाइट पर A और B परपेंडिकुलर होते हैं, 100 बात की एक बात ये। खत्म। Yes, sir.
हटा दो इसको। अच्छा अब बताओ, रेंज मैक्सिमम कब होती है? कल बताया था मैंने, रेंज मैक्सिमम कब होती है? तो बोल दो 45 पे। आर विल बी मैक्सिमम, आर विल बी मैक्सिमम एट थीटा बराबर 45। आर विल बी मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 45। 45 डिग्री पर परास मैक्सिमम होती है, 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है। ध्यान रखना, जितने भी पार्टिकल निकल रहे हैं सेम स्पीड से, सेम स्पीड से जितने भी पार्टिकल निकल रहे हैं उन सब में से सबसे दूर कौन जाएगा? 45 वाला। 45 वाला सबसे दूर जाता है, ध्यान रखना। अगर सारे सेम स्पीड से निकल रहे यू से तो 45 वाला सबसे दूर जाता है। क्लियर है क्या? ये रेंज मैक्सिमम होती है 45 वाले की। ओके, तो रेंज 45 पे मैक्सिमम होती है। ठीक सर। अच्छा सुनना, एक और होता है रेंज विल बी सेम। रेंज विल बी सेम एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा, एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा। अगर आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या तो थीटा है और या 90 माइनस थीटा है तो रेंज सेम होती है। सर समझ में नहीं आया, बताता हूं। जैसे ये देख, ये तेने फेंकी बॉल को फेंका यू स्पीड से 20 डिग्री पे, अब तू फेंक 70 डिग्री पे। 90 माइनस थीटा कर तो 90 में से 20 किया तो 70 आया ना। अब दूसरी बॉल को फेंक 70 डिग्री पे, जैसे 70 डिग्री पे यू स्पीड से फेंकोगे तो वो वापस यही आके गिरेगी एग्जैक्टली। ओके, तो वो तो थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम होती है, एक ही जगह जाके गिरती है बॉल। 20 डिग्री पे और 90 माइनस 20 70 पे फेंको, दोनों एक ही जगह जाके गिरेगी। हाँ, यू सेम होना चाहिए ना, स्पीड मत बदल देना। ओके यस सर। तो सेम स्पीड पे, सेम स्पीड पे रेंज 45 पर मैक्सिमम होती है और सेम स्पीड पे रेंज सेम होती है कब? थीटा और 90 माइनस थीटा पे। तो रेंज मैक्सिमम कब होती है? 45 पे। ध्यान रखना, यू कांस्टेंट रखना इन दोनों में, यू कांस्टेंट। बोलो यू कांस्टेंट। चल आगे बोलो ना बच्चों, हटा दो इनको। ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट हर पार्ट पे क्वेश्चन आए हैं, बोलो। यस सर। जल्दी जल्दी फोटो क्लिक करते जाना बेटा। हाँ अच्छा, ये बात बताओ, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे एट सेम इन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, इन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, इन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, सरफेस से फेंकूंगा, सरफेस में बॉल टकराएगी। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल एट सेम हाइट, एट सेम हाइट, velocity of particle will be same, velocity of ball will be same, will be same। बोलो, सेम हाइट पर वेलोसिटी ऑफ बॉल सेम होगी। बॉल का वेग सेम होगा, वेग है ना, वेग सेम होगा, सेम ऊंचाई पर, सेम ऊंचाई, समान ऊंचाई पर समान वेग होगा, समान ऊंचाई पर वेग समान। बोलो, सेम हाइट पर वेलोसिटी सेम होगी। बोलो, ये देखे ना बेटा, सेम हाइट पर मैं बात करूं, सेम हाइट पर बात करूं तो वो तो यू cos थीटा भी सेम है, देखो। और याद है, जाते वक्त आते वक्त दोनों समय स्पीड सेम होती है, याद है? जाते वक्त आते वक्त दोनों समय स्पीड सेम होती है। बोलो यस सर। तो मैं बोल दूं यस, जाते वक्त आते वक्त वेलोसिटी सेम होती, सेम हाइट पे। बोलो यस सर। हाँ, इसमें भी बच्चा यस सर बोल देता, गलत है। सर क्यों गलत है? मैंने वेलोसिटी की बात करी है। डायरेक्शन का ध्यान रखें, डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन भी देखें, डायरेक्शन भी देखें बच्चों, डायरेक्शन भी देखें। कर दिया गलती? मूर्ख वत्स, मूर्ख, या चलो लिख दो वत्स, डायरेक्शन भी देखें। आपने डायरेक्शन ध्यान ही नहीं रखी, आपने सिर्फ अमाउंट देख लिया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, ठीक है, और वर्टिकल भी स्पीड सेम होती है। याद कर, मैंने ये गलती तेरे से कल भी कर रही थी। ऊपर जाते वक्त तो नीचे जाते वक्त डायरेक्शन तो उल्टी होती है ना बच्चा। तो बोल दूं, जाते वक्त ऊपर यू साइन थीटा है, जो भी है यू है, ऊपर वी वर्टिकल जो भी है, मैं बोल दूं डिट्टो वही होगी लेकिन नीचे होगी। तो बोल दूं जाते वक्त वेलोसिटी ये होगी, वी जो भी होगी। अरे बोलो, और मैं बोल दूं आते वक्त इधर होगी तो वेलोसिटी सेम का होगी। अरे बोलो, तो मैं बोल दूं वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, ये देखो एरो इधर होगा इधर। तो बोल दूं डायरेक्शन भी देखें, तो बोल दूं स्पीड सेम होगी, डायरेक्शन भी देखें। अब मैं बोल दूं स्पीड सेम होगी, स्पीड सेम होगी। हाँ, स्पीड सेम, यस।
ए चाल समान होगी। ओके हाँ स्पीड सेम होगी, ये बात ओके। अरे बोल स्पीड वेलोसिटी में अंतर समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ Yes, sir. चलो चलो आगे। Yes, sir. Yes. हटा दो इसको, बोलो। तो सर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे चाल समान होती है अगर ग्राउंड से फेंके और ग्राउंड पे टकराए तो, मतलब स्पीड सेम होती है, वेलोसिटी नहीं, वेग नहीं। ओके Yes, sir. Yes, sir. हाँ अब इधर देख, इधर देखो। हाँ अब सुनना, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं बोल दूं क्या? फेंकते वक्त तो टकराते वक्त एंगल सेम होगा। अगर फेंकते वक्त एंगल यू स्पीड से फेंका थीटा था तो टकराते वक्त भी थीटा होगा। क्यों सर? क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पीड सेम है। देखो ये यू cos थीटा है और ये यू sin थीटा है। तो बोल दू ये देखो यहाँ पे अगर आप लाओगे तो बोल दू वर्टिकल से एंगल निकल जाएगा। देखो मैं बोले ना यू sin थीटा और यू cos थीटा ही है, और मैं बोल दू ऐसे यू cos थीटा यहाँ पे भी, और वर्टिकल नीचे की तरफ यू sin थीटा जाएगी। बोलो अरे बोलना बच्चा, तो बोल दो एंगल नीचे आ जाएगा पर हॉरिजॉन्टल लाइन से तो सेम ही एंगल होगा ना बेटा। तो बोल दो पहले यू sin थीटा ऊपर थी तो फेंकते वक्त जो वेलोसिटी जो स्पीड ऊपर है वही टकराते वक्त नीचे की तरफ होगी। तो बोल दो स्पीड कोई सी नहीं बदली, ना वर्टिकल बदली ना हॉरिजॉन्टल, तो एंगल पहले ऊपर की तरफ थीटा था अब नीचे की तरफ थीटा। तो इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्या मैं बोल दो एंगल सेम रहेगा टकराते वक्त और फेंकते वक्त? यस बोल बच्चा। तो लिखो एंगल सेम होगा थीटा थीटा। अरे बोलो बच्चों, तो मैं बोल दूं इन प्रोजेक्टाइल फेंकते और टकराते वक्त, फेंकते व टकराते वक्त मैं बोल दूं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम, एंगल सेम, हॉरिजॉन्टल से एंगल सेम, हॉरिजॉन्टल से एंगल सेम होगा। बोलो एंगल सेम, हॉरिजॉन्टल से एंगल सेम होगा, फेंकते वक्त और टकराते वक्त एंगल सेम होगा। ओके Yes, sir. हाँ अच्छा, और मैं बोल दूं एक तो एंगल सेम होगा और दूसरी बात मैं बोल दूं वेलोसिटी सेम होगी, फेंकते वक्त और टकराते वक्त एंगल सेम एंड वेलोसिटी भी सेम होगी। बोलो वेग भी समान होगा। बोल बच्चा, तो एंगल सेम और वेग समान, बोलो वेलोसिटी सेम। Yes, sir. नो सर, फिर यस सर, नो सर। एंगल तो सेम होगा, वेलोसिटी नहीं। डायरेक्शन पर ध्यान दे, बार बार गलती कर रहे हो। डायरेक्शन देखे, डायरेक्शन देखो, फिर वही गलती। तो मैं बोल दू वेलोसिटी की स्पीड सेम होगी, मैं बोल दू स्पीड सेम। वेलोसिटी सेम को काटो, मैं बोल दू स्पीड सेम। फिर देखो बार बार वही गलती कर रहे हो, स्पीड सेम, बोल दू चाल समान। बोल बच्चा, बार बार डायरेक्शन की गलती कर रहे हो आप। स्पीड सेम होगी, हाँ फेंकते वक्त तो टकराते वक्त स्पीड यस इक्वल होगी, नॉट वेलोसिटी। चलो आगे। यस सर चलो। तो सर ये तो सारी बात समझ में आ गई। तो थीटा 90 मिनट है, माइनस थीटा पे रेंज सेम, ये सेम वो सेम, सब समझ में आ गया। 45 पर रेंज मैक्सिमम। थोड़ा जल्दी नोट करो, हटा दो। चलो सर अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। है ना क्वेश्चन, कोशिश करना बिना फॉर्मूले से करो। अच्छा सबसे पहले इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं मैं तेरे को, इधर देख। अच्छा एक बात और देख, ये बात भी मैं बता चुका हूं। अच्छा सेम हाइट पर याद है 2 बार आता है पार्टिकल, कब कब? एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त, याद करो। ये बात बहुत बताई मैंने, एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त। याद है आते वक्त जो टाइम होता है, नीचे आते वक्त जो टाइम होता है और जाते वक्त जो टाइम होता है, उन दोनों को टोटल कर दो, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है। Yes, sir. तो मैं बोल दूं अगर इस जगह वो T1 टाइम पर है और इस जगह वो T2 टाइम पर है, तो बोल दूं टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा T1 + T2। क्योंकि देखो
यहां से जाने में जो T1 टाइम लगा है ये T1 टाइम लगा है, मैं बोलूँ यहां से आना वापिस T1 ही लगने वाला है, क्योंकि वर्टिकल मोशन बिट तो सेम होता है। याद कर ऊपर जाना और नीचे आना सिमेट्रिक है, तो बोल दूं ये T2 हो गया, यहाँ पे T2 हो गया, तो मैं बोल दूं यहाँ T1 और लगेगा, तो टोटल टाइम यहाँ पे T1 और लगेगा, ये जितना टाइम यहाँ लगा ना T1 उतना वापिस लगेगा, तो बोल दूं T2 हो गया ये और T1 हो गया ये, तो T1 प्लस T2 टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। सिखा चुका हूं मैं ये बात अलग से तेरे को, बोलो। Yes, sir. चलो अच्छा, अब आगे चलते हैं, हटा दो इसको, हटाओ। Yes, sir. हाँ, अब देखो क्वेश्चन, देखो थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। यदि रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल, यदि प्रोजेक्टाइल में रेंज इज इक्वल टू एच मैक्सिमम, then A tan theta is equal to 4, B cot theta is equal to 4, C हाँ sin theta is equal to 4, sin theta is equal to 1/4 और D cos theta is equal to 1/4। करो, which of the following is correct? अच्छा, रेंज बराबर, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर दोनों के फॉर्मूले याद है तो धमाधम कर दोगे। बोलो क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ कर रहा हूँ सॉल्यूशन, बोलो। तो बोलो रेंज बराबर एच मैक्स करना है, दोनों इक्वल है, ऐसा प्रोजेक्टाइल जिसमें हॉरिजॉन्टल रेंज 100 मीटर है तो वर्टिकल हाइट भी 100 मीटर है, करो दोनों को इक्वल। तो मैं बोलूँ दोनों फॉर्मूले इक्वल करें, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g इज इक्वल टू, मैं बोलूँ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बोल बच्चा, दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, u स्क्वायर से u स्क्वायर क्या, g से g क्या, या sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया तो बोल दो 2 sin थीटा cos थीटा, और वहां आ गया बेटा sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2, यहां से 2 इधर भेजा, एक sin थीटा कट गया, तो मैं यहां से बोल दूं इसको उधर भेजा तो tan थीटा बराबर 4 आ गया। सही है क्या? बोलते ही नहीं है बच्चे तो। Yes, sir. दोनों फॉर्मूले इक्वल करे यार। बेटा जल्दी जल्दी यस नो करो बेटा, आप कहीं यहाँ घूमने नहीं आए हो भारत में, Yes, sir. यहाँ बैठे मत रहो, मैं बाहर कर दूंगा क्लास से। चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. हाँ जल्दी नोट करो इसको। तो प्रोजेक्टर में रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल होती है तो tan थीटा बराबर 4 होता है, खूब क्वेश्चन पूछा हुआ है। चले आगे। हाँ देखो अगला, दो पार्टिकल दो मोल सेम स्पीड से, सेम स्पीड u से 30 डिग्री और 60 डिग्री एंड 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट करी गई है ना, प्रोजेक्ट करी गई, तो R1:R2 उनकी रेंज का रेशो, तो रेंज का अनुपात, रेंज का रेशो बताना है, रेंज का रेशो R1:R2, A 1:2, B 1:4, C 4:1, D 1:1। हाँ 1:1। सर इतना जल्दी कैसे कर दिया आपने? 1:1 स्टैंडर्ड पॉइंट है, याद कर, मैंने बताया था थीटा और 90 माइनस थीटा है, तो मैं बोल दूं हिंट बोल दूं सॉल्यूशन में, दिस इज थीटा एंड 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा एंड 90 माइनस थीटा। अरे बोल मेरे बच्चे, ऐसे आते क्वेश्चन, थीटा और 90 माइनस थीटा, थीटा अगर 30 डिग्री है, थीटा अगर 30 डिग्री है तो बोल दो 90 माइनस थीटा, ये हो गया 60 डिग्री। बोलो, बोल मेरे बच्चे, Yes, sir. Yes, sir. कुछ समझ आ रहा है तेरे? Yes, sir. हाँ करो, नोट करो फटाफट, फास्ट, जल्दी जल्दी फोटो खींचते जाओ बेटा। चलो आगे बच्चों, जल्दी चलो Yes, sir. बेटा, यार लीस्ट रेस्पॉन्स करने वाले बच्चे दिखे मैंने आज। हाँ अब सुनो, अब इधर देख,
एक 2 किलो की बॉल है, कितने की बॉल है, 2 kg की बॉल है, उसको मैंने बेटा 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट करा, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल एट एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी बताओ। ए 100 जूल, बी 0 जूल, सी 50 जूल, डी 25 जूल, ई नन। मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी बताओ बॉल की। अच्छा आप सुनना, कई बच्चे इसको पूरा सोल्व करते हैं, क्या पूरा सोल्व करने की जरूरत है? सारे पॉइंटों पे क्वेश्चन बता रहा हूं तेरे को मैं। अरे क्या पूरा सोल्व करने की जरूरत है? डायरेक्ट फॉर्मूला है, बोलो काइनेटिक एनर्जी एट एच मैक्स कितनी होती है? मैक्सिमम हाइट पर गति जुड़ने का फॉर्मूला बताया मैंने, कितना होता है? याद है, के नॉट कोस स्क्वायर थीटा। Yes, sir. बेटा 2 बार पूछा हुआ है क्वेश्चन इस टाइप का। तो के नॉट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालना कितनी है? तो बोल दो के नॉट बराबर आ गया बेटा कितना? हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर कितना आ जाएगा? हाफ इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर, बोलो। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल आ गई, तो बोल दो 100 से तो कम ही होगी, 100 से कम होगी और 0 नहीं होगी, बोलो। तो बोल दो आ जाएगा 100 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कितना आ रहा है बेटा? ये कोस 60 1/2 होता है, तो बोल दो आ गया 25 जूल। बोल मेरे बच्चे, अब समझ में एक एक पॉइंट कितना काम का है? Yes, sir. बेटा हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, हर चीज की इंपॉर्टेंस समझा रहा हूं तेरे को। चला आगे, Yes, sir. लिखो। बोलो। Yes, sir. हाँ लिखो। एक बॉल को 20 जूल काइनेटिक एनर्जी के साथ ग्राउंड से प्रोजेक्ट करा। A ball is projected with initial kinetic energy 20 जूल from ground। एक बॉल को 20 जूल काइनेटिक एनर्जी के साथ ग्राउंड से 45 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट करा, 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करा। A ball is projected at an angle 45 degree with kinetic energy 20 joule। A ball is projected at an angle 45 degree with initial kinetic energy 20 joule। एक बॉल को 20 जूल काइनेटिक एनर्जी के साथ ग्राउंड से 45 पर प्रोजेक्ट करा, देन KE at H maximum, देन KE at H maximum। ये दिया है। बेटा आंसर मत बोल बीच बीच में। ये 45 डिग्री है और ये K नॉट बराबर 20 जूल, इस बार डायरेक्ट दे दिया। इस बार तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डायरेक्ट दे दी 20 जूल। आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बतानी K इज इक्वल टू व्हाट? बोलो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे। अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी बतानी है, K एट एच मैक्स, K एट एच मैक्स। बोलो क्या है फॉर्मूला, क्या था बोलो? मैं बोलूं ये लिखा देख, काइनेटिक एनर्जी एट एच मैक्स बराबर K नॉट कोस स्क्वायर थीटा, और मैं बोलूं ये कोस थीटा, थीटा शुरू वाला एंगल होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और K नॉट शुरू वाली काइनेटिक एनर्जी तो 20 कोस स्क्वायर 45, और कोस 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 10 जूल आंसर। बोलो Yes. कितने लोगों को समझ में आया? हैंड रेस करो अभी तक की सारी बातें। थीटा 90 माइनस थीटा और सब कितने लोगों को समझ में? हाथ खड़े करो जल्दी। हाँ चलो ठीक है, हटा दूं ये? Yes, sir. हाँ अब सुनो, तो सर ये तो रेंज वगैरह सब समझ में आ गई हमारे को, ठीक सर। अच्छा एक बात सुनना हो, हाँ लिखो। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री। एक बॉल को 30 डिग्री के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे प्रोजेक्ट करा। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री। एक बॉल को 30 डिग्री के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे प्रोजेक्ट करा। एक बॉल को 30 डिग्री के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे प्रोजेक्ट करा, 30 डिग्री के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे प्रोजेक्ट करा। विथ वेलोसिटी, विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी 10√3 i कैप प्लस 10 j कैप के साथ, 10√3 i कैप प्लस 10 j कैप के साथ, विथ वेलोसिटी 10√3 i कैप प्लस 10 j कैप, इस वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करा। देन एंगल ऑफ स्ट्राइक, देन
थीटा, टकराते वक्त थीटा, देन एंगल ऑफ स्ट्राइक एंड velocity at the time of strike, then angle at strike and velocity at the time of strike. टकराते वक्त थीटा, टकराते वक्त थीटा पहला, एंड टकराते वक्त वेलोसिटी, टकराते वक्त वेलोसिटी। अच्छा, ये जो थीटा है वो फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बताना है। एंगल एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक विद हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बताना है, वर्टिकल से नहीं, ध्यान रखना। तो बोलो बच्चों, टकराते वक्त कितना एंगल होगा बताओ, मैंने पॉइंट लिखा है आपको स्टार बना के, बोलो टकराते वक्त कितना एंगल होगा हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो बोलो 35 टकराएगा। याद है फेंकते और टकराते वक्त एंगल सेम होता है, तो पहले का आंसर हो गया थीटा बराबर 30 डिग्री। बोलो Yes, sir. अच्छा, टकराते वक्त वेलोसिटी बताओ, मैं बोल तो सेम रहेगी। No, sir. Speed same होती है. हाँ, स्पीड सेम होती है, तो मैं बोल दूं फेंकते वक्त और टकराते वक्त स्पीड सेम होती है, वेलोसिटी नहीं, चाल सेम होती है, वेग नहीं। तो सर बताओ वेलोसिटी कितनी होगी? क्या मैं बोल दूं हॉरिजॉन्टल सेम रहेगी? ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो बोल दूं हॉरिजॉन्टल वही रहेगी। शुरू शुरू में देखो एक्स वाला कंपोनेंट याद है, आई के एक्स कंपोनेंट को बताता है, इतना वेक्टर सबको आता है, तो बोल दूं ये 10√3 आगे वाला है, और मैं बोल दूं ये वाई वाला ऊपर वाले को बताता है, तो बोल दूं 10 ऊपर वाली वेलोसिटी है, तो 10 ऊपर और 10√3 आगे, तो बोल दूं टकराते वक्त भी 10 आगे, 10√3 आगे होगी। बोलो तो टकराते वक्त भी 10√3 आगे और 10 नीचे। बोलो Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं बेटा वर्टिकल वाली उलट जाती है, वर्टिकल वाली वेलोसिटी उलट जाती है, हॉरिजॉन्टल वही रहती है, वर्टिकल वाली चाल वेग उलट जाता है, हॉरिजॉन्टल वही रहता है। तो बोल दो टकराते वक्त वेलोसिटी ये नहीं होगी, तो कितनी होगी? बोलो तो टकराते वक्त वेलोसिटी होगी बेटा, आगे वाली तो वही रहेगी, हॉरिजॉन्टल वही रहेगी, वर्टिकल बताओ क्या होगा? तो बोल दो वर्टिकल उल्टी हो जाएगी, जो 10 ऊपर थी वो 10 नीचे होगी, तो -10 जे के आगे, खत्म। Yes, sir. Yes, sir. मेरे बच्चों अब तो कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे। Yes, sir. एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, तो देख थोड़ा सा क्विक रिवीजन देख। फेंकते वक्त टकराते वक्त एंगल सेम, स्पीड सेम, चाल एंगल सेम, स्पीड सेम, चाल सेम, लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट, उल्टी हो जाती है, वर्टिकल वाली, हॉरिजॉन्टल वही रहती है। पूरे प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी नहीं बदलती, एक्सेलरेशन कभी नहीं बदलता, वर्टिकल वेलोसिटी पहले घटती है फिर बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी पहले घटती है फिर बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पर 0 नहीं होती है, k नॉट cos स्क्वायर थीटा होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिंदा है। बोलो Yes, sir. थीटा माइनस थीटा पर रेंज, थीटा 90 माइनस थीटा पर रेंज सेम होती है, 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है अगर स्पीड सेम रखो तो। ओके, Yes, sir. रेंज और हाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज इक्वल होने पर tan थीटा बराबर 4 होता है। Yes, sir. Yes, sir. बोलो मैक्सिमम हाइट पर v डॉट a बराबर 0 होता है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल होता है। Yes, sir. ओके, हटा दूं ये सब। अब पूछ रहा हूं थोड़ा दो भारी क्वेश्चन, देखता हूं पूरी क्लास में कौन कर पाता है। 2 भारी क्वेश्चन आए तो देखना हो। ये देख जेई लेवल का क्वेश्चन है, देखता हूं कौन करके बताएगा मेरे को। पूरी क्लास में सबसे तगड़ा कौन? हाँ, क्या मेरे बच्चों को ये दोनों कर्व नजर आ रहे हैं? क्या दोनों मोशन नजर आ रहे हैं प्रोजेक्टाइल? Yes, sir. बेटा आंखें तो तुम्हारी है, अब तो हाँ ना बोल सकते हो, या घर से कसम ही खा के आए हो कि अगले को तलेंगे पूरा? Yes, sir. ये सर कसम खा के आए हो। पूरी क्लास में देखता हूं कौन करके बताता है इसको। ये दिख रहा है 1 और 2,
ये आपको दिख रहा है 1 और 2 मोशन? Yes, sir. ये दिख रहा है, ये 1 वाला है, फैला हुआ 1 है, और ये थोड़ा पास वाला 2 है। बोलो। Yes, sir. एक से ज्यादा ऑप्शन राइट हो सकता है। अब आप बताओ विच वन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच वन, विच इज करेक्ट, विच इज आर करेक्ट, विच इज आर करेक्ट। सही ऑप्शन ढूंढना आपको, ठीक है। टी टाइम ऑफ फ्लाइट है, ध्यान रखना। ए टी उड्डयन काल है, टी टाइम ऑफ फ्लाइट है, और यू स्पीड है, ठीक है। अच्छा, यहां से साफ दिख रहा है थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, ये तो नजर आ रहा है ना। थीटा 2 बड़ा है तो दिख रहा है ना बच्चों, Yes, sir. ये दिया हुआ है, थीटा 2 बड़ा है। देखता हूं पूरी क्लास में कौन कर पाता है। जबरदस्त क्वेश्चन है, आराम से सोच लो। मैं 1 मिनट में आया, 1 मिनट आराम बच्चों। हाँ बोलो कोई दमदार व्यक्ति। BSc. अब सुनो मेरी बात सुनो, पहले सुनो, पिन पॉइंटेड। तेरे को याद है मैंने एक बड़ी जबरदस्त चीज बताई थी तेरे को, क्या कि याद है मैंने तेरे को जब डेरिवेशन कराए थे, या डेरिवेशन से पहले मैंने बोला था कि टाइम ऑफ फ्लाइट को ऐसे मत पढ़ा करो 2u sin थीटा बाई जी। याद है मैंने इसको u लिखा था 2v वर्टिकल बाई जी, याद कर। है? और याद है मैक्सिमम हाइट को भी मैंने ऐसे लिखाया था, क्या v वर्टिकल का स्क्वायर अपॉन 2g, याद कर। u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा को u sin थीटा का होल स्क्वायर कर दिया था, याद कर। Yes, sir. Yes, sir. याद है मैंने बोला था ये दोनों पैरामीटर वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं, हॉरिजॉन्टल पे नहीं, याद कर। Yes, sir. तो मेरा अब मकसद समझ में आया मैंने ऐसा क्यों लिखाया था। देखो यहाँ बच्चा ढंग से कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, जिस बात पे फॉर्मूला राइट है पर कंसंट्रेशन की कमी हो जाती है। यहाँ हम ये नहीं समझ पाते हम ध्यान कहाँ दे। अब मैं बताता हूँ ध्यान याद है, मतलब पता है आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट दोनों सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा वर्टिकल वेलोसिटी होगी दोनों उतने ज्यादा होंगे, एक प्रोपोर्शनल होगा और एक स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। और अगर मैं बोल दूं तेरे को कि मैक्सिमम हाइट, एक प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट सेम है, दो लड़कों ने पेन उछाले और दोनों पेन मैक्सिमम हाइट सेम है, तो क्या तू गारंटी ले सकता है दोनों को सेम स्पीड से उछाला गया? यस सर। अगर दो पेन मैक्सिमम हाइट पे जा रहे तो गारंटेड उनकी वर्टिकल स्पीड सेम है। Yes, sir. बेटा क्योंकि जो कितना ऊपर जाएगा ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल स्पीड पे ही डिपेंड करता है, तो वो तो गारंटेड दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी या स्पीड सेम है। बोलो। Yes, sir. अच्छा, अगर मैं बोल दूं मैंने पेन उछाला 2 सेकंड बाद वापस कैच कर लिया, मेरे दोस्त ने पेन उछाला 2 सेकंड बाद वापस कैच कर लिया, तो क्या तुम गारंटी ले सकते हो हम दोनों ने सेम स्पीड से फेंका था ऊपर? यस, बिल्कुल गारंटी है। क्यों? क्योंकि अगर टाइम सेम लगा तो वर्टिकल स्पीड सेम होगी, क्योंकि वर्टिकल स्पीड पे ही डिपेंड करता है टाइम ऑफ फ्लाइट। Yes, sir. अच्छा, दूसरे तरीके से पूछता हूं, क्या मैं बोल दूं अगर मेरा पेन 2 सेकंड में मेरे हाथ में आ गया, मेरे दोस्त का भी 2 सेकंड में हाथ में आ गया, तो हमारे दोनों का पेन सेम हाइट तक गया था? यस सर, क्योंकि देखो अगर हमारा पेन सेम टाइम में हमने कैच कर लिया तो क्या मैं बोल दूं हम दोनों ने सेम स्पीड से ऊपर उछाला है, इनफैक्ट 10-10 से उछाला है। Yes, sir. इनफैक्ट 10-10 से उछाला, तभी तो 1 सेकंड तक वेलोसिटी 0 हुई और फिर वापस 1 सेकंड में नीचे आके 2-2 सेकंड में कैच कर लिया। तो क्या मैं बोलता हूं हमने सेम स्पीड से ऊपर उछाला है, तो मैं गारंटी ले लूं हाइट भी सेम होगी? यस सर, क्योंकि हाइट आल्सो डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी ओनली। Yes, sir. अच्छा सुन, क्या मैं बोलता हूं मेरे दोस्त का और मेरा पेन दोनों सेम हाइट तक गया, दोनों ग्राउंड से 50-50 मीटर ऊपर गए, तो क्या मैं गारंटी ले लूं दोनों ने सेम स्पीड से उछाला है? Yes, sir. हाँ, क्या मैं गारंटी ले लूं हमारा पेन सेम टाइम के बाद हमारे हाथ में लौटेगा? यस सर, क्योंकि दोनों मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं, और हाइट अगर सेम है तो वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, और अगर वर्टिकल वेलोसिटी सेम है तो मैं गारंटी ले सकता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट या टी या उड्डयन काल सेम है। बोलो। Sir. हाँ, अब आ जा बच्चा। अब इधर आ, क्या मैं बोल दूं यहां से हाइट सेम दी हुई है, देखो मैं बोल दूं सॉल्यूशन में मैं लिख दूं फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम पाथ मैं बोल दूं एच मैक्स सेम है, एच मैक्स इज सेम, एच मैक्स सेम है। बोलो। दोनों प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट सेम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज दिस।
ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन। बोलो, दोनों ग्राउंड से सेम मैक्सिमम हाइट तक गए। Yes, sir. और क्या मैं यहां से रिजल्ट बना लूं? मैक्सिमम हाइट सेम है तो मैं यहां से रिजल्ट बना लूं। मींस v वर्टिकल सेम, v वर्टिकल वेलोसिटी सेम, वर्टिकल वेलोसिटी सेम। क्या मैं बोल दूं दोनों प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल वेलोसिटी सेम है बच्चों? ऊपर वाली स्पीड सेम है। क्या मैं बोल दूं दोनों के u sin क्या मैं बोल दूं दोनों के u sin थीटा सेम है? तो मैं बोल दूं वर्टिकल वेलोसिटी सेम का मतलब मैं बोल दूं u1 sin थीटा 1 is equal to u2 sin theta 2। यस सर, दोनों की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी सेम है बच्चों, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी सेम है। Yes. तो क्या मैं बोल दूं, सुनना अब देख मैं कितना पिन पॉइंटेड हो गया। मैं हॉरिजॉन्टल मोशन पे तो कंसंट्रेट ही नहीं कर रहा, ये कितना फैला हुआ है तो देख ही नहीं रहा। मेरी निगाहें तो सिर्फ ऊपर वाली वेलोसिटी को देख रही है, क्योंकि मुझे पता है सारा जो छुपा हुआ है इसके अंदर खजाना वो ऊपर की तरफ है। हाइट सेम है मतलब ऊपर वाली वेलोसिटी सेम है। और क्या मैं बोल दूं अगर ऊपर वाली वेलोसिटी सेम है, u sin थीटा दोनों के सेम है, तो क्या मैं बोल दूं टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है? क्या मैं बोल दूं t1 बराबर t2 है, मैक्सिमम हाइट सेम है तो ऊपर वाली वेलोसिटी सेम है और t1 बराबर t2। सर कैसे? दोनों में 2u1 sin 1 2u1 sin थीटा 1 अपॉन जी और 2u2 sin थीटा 2 अपॉन जी। अरे वैसे भी इतनी रामायण मत का। मैं बोल दूं वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, अगर मैक्सिमम हाइट सेम है तो वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, और वर्टिकल वेलोसिटी सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है। दोनों अगर सेम ऊंचाई तक गई तो सेम टाइम तक हवा में रहेगी। बोलो। Yes, sir. तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम राइट हो गया। अच्छा, एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं, इज आर करेक्ट, तो एक से ज्यादा भी करेक्ट है। तो बताओ अब कैसे करूं? तो बोल दो यहां से u sin थीटा सेम है, बताओ थीटा 1 थीटा 2 में कौन बड़ा है? अरे बोलो थीटा 1 थीटा 2 में कौन बड़ा है? तो मैं बोल दो थीटा 2 बड़ा, देखो तो मैं बोल दो थीटा 2 थीटा 1 से बड़ा दिया हुआ क्वेश्चन में, तो मैं बोल दूं sin थीटा 2 बड़ा हो गया। याद है एंगल बढ़ने के साथ साइन की वैल्यू बढ़ती है। 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2 0.7 और 60 डिग्री पे √3/2 0.86 के करीब, और मैं बोल दूं 90 पे 1, तो बोल दूं थीटा बढ़ने के साथ साथ साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है लगातार। 0, 0.5, 0.7, 0.86 और 0.1 सॉरी 0.1 क्या 1। ओके, तो बोल दूं साइन अगर थीटा 2 बढ़ा है, जो एंगल बढ़ा है तो उसका साइन थीटा भी बढ़ा होगा। बोलो। तो बोल दो sin थीटा 2 sin थीटा 1 से बड़ा, और अगर sin थीटा 2 बड़ा हो गया sin थीटा 1 से, और दोनों को इक्वल करना है। बेटा sin थीटा में sin थीटा 2 जीत गया, तो बोल दो u1 u2 में से u1 बड़ा होना चाहिए। बोलो। इसको देखा फिर ये बताया, यहां से इसको देखा फिर ये बताया। बोलो। तो मैं बोल दूं अगर u sin थीटा बराबर करने दोनों के, और अगर थीटा sin का थीटा 2 बड़ा है तो मैं बोल दूं u2 छोटा होना चाहिए। थीटा 2 अगर sin थीटा 2 बड़ा है तो मैं बोल दूं u2 छोटा होना चाहिए, तभी तो मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा। Yes, sir. तो बोल दो u2 से u1 बड़ा होगा, क्यों u2 छोटा होगा। बोलो। ये दोनों राइट है। वापस बोल रहा हूं, वर्टिकल मैक्सिमम हाइट सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा, ऊपर वाली वेलोसिटी सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा। बोलो। Yes. और अगर टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है या वर्टिकल वेलोसिटी सेम है तो u sin थीटा सेम होंगे, और u sin थीटा में थीटा 2 बड़ा है तो हम बोलते u2 छोटा होगा, क्योंकि जिसका एंगल बड़ा होता है उसका स्पीड कम करनी पड़ेगी, तभी तो u sin थीटा सेम आएगा। बोलो। Yes, sir. स्टार मार करके नोट करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बेटा मैक्सिमम हाइट सेम होना है बताता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट या उड्डयन काल सेम होगा, और u sin थीटा कांस्टेंट करना है तो थीटा 2 बढ़ाते बताता है u2 छोटा है, थीटा 2 बढ़ाते u2 छोटा है, क्योंकि u sin थीटा बराबर करने दोनों के। खत्म। Yes, sir. करो यहां पे नोट। चलो आगे, एक बारी क्वेश्चन और दे रहा हूं, हटाऊं? बोल बच्चा। Yes. फोटो खींचने मेरे लाल। हटा दो मेरे बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जेई का, ये आईआईटी जेई का पूछा क्वेश्चन है। आईआईटी जेई, अरे जेई पूरा दिमाग तुम्हारा खोल लेती है, किस बच्चे को कितना ज्ञान है। तो जिन बच्चों को ढंग से नहीं सोचना था सब बर्बाद हो गए इसमें। हटा दो। Yes, sir. तो सर ये तो समझ में आ गया हमारे को
कि प्रोजेक्टाइल पे सोचते कैसे हैं, कौन से पैरामीटर वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं और कौन सी हॉरिजॉन्टल, कौन सी चीजें क्षैतिज वेग पर डिपेंड करती है और कौन सी उठ भैया वर्टिकल पे। सर सब समझ आ गया। अब आगे, अब सुनना, एक और क्वेश्चन देखना, ये भी जेई का क्वेश्चन है और ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये तेरा नीट में भी पूछा हुआ है। इधर देख, हाँ इधर देखना, एक पार्टिकल को यू स्पीड से फेंका, कितने से फेंका बच्चा? कितने से फेंका मेरे लाल? हाँ यू से, थीटा एंगल पे। कितने पे? थीटा एंगल पे। अच्छा, क्या मैं बोलता हूँ इसकी वेलोसिटी की इनिशियल डायरेक्शन ये थी। अच्छा, एक पॉइंट है पी जहां पर इसकी वेलोसिटी, मैं डायग्राम तो बना के दे रहा हूं तेरे को, बाकी एग्जाम में डायग्राम नहीं बना वाला, ठीक है? उन्होंने बोला एक पॉइंट है पी जहां पर वेलोसिटी, पी पॉइंट पर वेलोसिटी 8 पॉइंट पी पर 8 पॉइंट पी वेलोसिटी वी डैश पॉइंट पी पर वेलोसिटी वी डैश इनिशियल वेलोसिटी से 90 डिग्री एंगल बनाती है। इनिशियल वेलोसिटी यू के परपेंडिकुलर हो जाती है, क्या परपेंडिकुलर है? अरे बोलो, पॉइंट पी पर वेलोसिटी वी डैश इनिशियल प्रारंभिक वेलोसिटी यू डैश के परपेंडिकुलर हो जाती है ना? परपेंडिकुलर है तो वी डैश की वैल्यू कितनी होगी बतानी है। इस वी डैश की वैल्यू कितनी होगी बतानी, वी डैश की वैल्यू ए यू cos थीटा, बी यू sin थीटा, सी यू cot थीटा, डी यू tan थीटा। ट्राई करो बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये ट्राई कर लो बेटा, ये ट्राई करो फटाफट। अच्छा बताओ, सुनना मेरी बात। अब कई बच्चे पता क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी यू पता है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं यू cos थीटा आई के प्लस यू cos थीटा यू sin थीटा जे के। फिर इस समय की वेलोसिटी निकालते, माना टाइम टी के बाद, वो बोलते हैं लेट्स एज्यूम आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी इज दिस फलाना ढिमका, फिर वेक्टर फॉर्म में लिख के डॉट प्रोडक्ट जीरो करते हैं। अरे कुछ नहीं करना इतना, सुनना मेरी बात, बहुत इजी। अगर आप इतना लंबा चौड़ा करोगे तो कम से कम आधा घंटा लगेगा। अभी की वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, पी पॉइंट की वेलोसिटी को टी टाइम बाद वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, लिख तो लोगे, हॉरिजॉन्टल यू cos थीटा और वर्टिकल निकाल लोगे v बराबर u प्लस 80 से, है ना? y डायरेक्शन में u v बराबर u प्लस 80 निकाल के t टाइम बाद निकाल दो लोगे और दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो करोगे, ओके? और टाइम आ जाएगा और फिर रखोगे तो हो सब जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना। तो सर फिर कैसे करना है? देख दिमाग लगा, क्या मैं बोलूं ये 90 डिग्री दिया है, फिर बोलो ये वाली वेलोसिटी और इनिशियल डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री, देखो इनिशियल वेलोसिटी और u और अभी की वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल है। बोल बच्चा, अब इसको सॉल्यूशन बना रहा हूं मैं। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये है, सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं। एग्जाम में डायग्राम नहीं था, सिर्फ ये लैंग्वेज थी, तो इस लैंग्वेज से मैंने डायग्राम बनाया। अब बताओ, सुनना, ये है क्या मैं बोलूं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा होती है, ये मेरे पास जबरदस्त जानकारी है। और चारों ऑप्शन में u आ रहा है, देखो मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से रिलेशन आ रहा है। अरे बोलो, और मुझे v डैश निकालना है, तो मैं बोल दूं v डैश और u में रिलेशन लाना है, तो कहीं ना कहीं से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का रिलेशन बिठाना पड़ेगा। तो क्या मैं बोल दूं इस समय दोनों 90 है, तो क्या मैं बोल दूं इसके पैरेलल एक लाइन खींच दूं, या इसी का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, इसी के समानांतर एक लाइन बना दी, बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल समानांतर लाइन। ये देख एग्जैक्टली, तो बोल दूं ये भी एंगल थीटा हो गया, देख
सर ऐसा आप कर क्यों रहे हो? आपको कैसे समझ में आया कैसा करना है? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं पिक्चर में यू डैश लाना चाहता हूं, ये यू लाना चाहता हूं और इनिशियल एंगल, क्योंकि देखो चारों ऑप्शन में थीटा भी दिया हुआ है, इनिशियल एंगल भी दिया हुआ है। तो बोलूं इनिशियल एंगल और इनिशियल वेलोसिटी को पिक्चर में ला रहा हूं, शुरू वाली वेलोसिटी और शुरू वाले कोण को पिक्चर में ला रहा हूं। तो बोलूं एक पैरेलल लाइन खींच दी मैंने, दीज आर पैरेलल लाइंस, दोनों समानांतर लाइन है। तो बोलूं जैसे ही पैरेलल लाइन खींची, मैं बोलूं हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा हो गया, तो यहां से ये लिख दूं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच दी, बोल दो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, और बोल दो ये एंगल थीटा हो गया। बोलो अरे बोल बच्चा, ये एंगल थीटा, और मैं बोल दो ये 90 दिया हुआ है, ये v डैश का एंगल, v डैश बराबर इनिशियल डायरेक्शन। क्या मैं बोल दूं ये इनिशियल डायरेक्शन है? देखो इनिशियल डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन है। अरे बेटा यही तो इनिशियल डायरेक्शन दी है, शुरू में पार्टिकल यू जाना था, ये लाइन खींच दी, इससे क्या हुआ थीटा पिक्चर में आ गया, और मैं बोल दूं ये इनिशियल डायरेक्शन थी। अच्छा और मैं बोल दूं ये थीटा है और ये पूरा 90 है, तो ये मैं बोल दूं 90 माइनस थीटा हो गया, आ गया पिक्चर में थीटा। थोड़ा भारी क्वेश्चन है, समझो पहले। यस सर। बेटा मेरे सुनो सुनो सुनो, चारों ऑप्शन में थीटा भी और इनिशियल वेलोसिटी भी है, तो मुझे सारी चीजें इनिशियल लानी है, इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एंगल, ये दोनों लाना पिक्चर में। तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, इसके पैरेलल, सॉरी इसके पैरेलल लाइन खींच दी, उससे ये थीटा और यू पिक्चर में आ गए। मैं बोल दूं ये थीटा है, तो अच्छा एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी क्योंकि हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, तो बोल दूं इस लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल, तो मैं सारी चीज को यहां ले आया पी पॉइंट पे, एक हॉरिजॉन्टल इसके पैरेलल लाइन खींच दी, अब हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी और पी पॉइंट से पास करा दी, तो बोल दो ये थीटा पिक्चर में आ गया। और मैं बोल दूं 90 डिग्री एंगल पहले से ही दिया हुआ है, ये 90, ये 90 दिया हुआ है, और मैं बोल दूं अगर ये पूरा 90 उसमें से थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो गया, बोलो ये 90 माइनस थीटा। तो मैं बोल दूं v डैश के आसपास थीटा भी आ गया, और मैं बोल दूं इधर देख, क्या मैं बोल दूं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा होगी। अच्छा मैं बोल दूं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी p पॉइंट पर u cos थीटा होगी जो शुरू में थी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी नहीं बदलती। और मैं बोल दूं यहां से आ रही है कितनी, इस v डैश का कंपोनेंट करूंगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी आ रही है, तो यहां से सॉल्यूशन में मैं लिख रहा हूं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट। तो मैं बोलता हूं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है, क्षैतिज वेग हमेशा कांस्टेंट, क्षैतिज वेग ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। तो बताओ शुरू में कितना था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो मतलब शुरू में थी u cos थीटा, शुरू में u cos थीटा थी ना, और मैं बोल दूं अभी कितनी है, तो बोल दूं इस समय भी u cos थीटा तो होगी, लेकिन इसके हिसाब से v डैश, इसके हिसाब से कितनी आ रही बोलो, इसका कंपोनेंट कर कितनी आ रही है, तो बोल दूं v डैश cos 90 माइनस थीटा, और मैं बोल दूं v डैश cos 90 माइनस थीटा कितना हो, बोलो v डैश cos 90 माइनस थीटा बराबर है, बोल दूं v डैश cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू याद है sin थीटा होती है। अरे यार ये सब पढ़ा होगा ना बेसिक मैथ में, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, यस सर। यस सर। क्योंकि याद है 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल होता है तो cos sin और sin cos में बदल जाता है, तो बोल दो 90 डिग्री का एक गुना है तो बोल दो ऑड मल्टीपल है, विषम गुणज है, 90 का विषम गुणज है, तो मैं बोल दूं cos sin बन जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका होता है तो प्लस sin थीटा बनेगा, तो v डैश sin थीटा। और मैं बोल दूं इससे क्या पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v डैश sin थीटा ही है, ये बराबर v डैश sin थीटा ही है। क्या मैं बोल दूं ये v डैश को v cos थीटा के बराबर होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा v cos u cos थीटा होती है, तो बोल दूं दिस वुड बी इक्वल टू u cos थीटा। उस समय पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आई है v डैश cos 90 माइनस थीटा, मैं बोल दूं वो u cos थीटा के बराबर रहेगी हमेशा, और यहां से सोल्व करा तो बताओ v डैश कितना आ गया, तो इस sin थीटा को उधर भेजा तो बोल दो u cos थीटा, cos अपॉन sin u cos थीटा, बोलो आंसर इज u cos थीटा। स्टार मार करके नोट कर ले, स्टार मार करके नोट कर ले, यहां तक नोट करो बच्चों, इसके आगे पढ़ेंगे अगले टर्न पे, यहां तक नोट कर लो बच्चों, इसके आगे अगले टर्न पर बात की जाएगी।